हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीओ एंड जुडिशरी क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को डील करने जा रहे हैं। सेक्शन 17 से लेकर 31 तक एडमिशन को डील करता है, जिसमें बीच में कुछ ऐसे सेक्शन भी हैं जो कन्फेशन से रिलेटेड सेक्शन है, कन्फेशन को वो डील करता है। सेक्शन 17 में एडमिशन की परिभाषा दी गई है। बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे स्टीफेंस हो गए, विल्स हो गए, इन्होंने अपने अपने तरीके से एडमिशन की परिभाषा दी है, लेकिन हमारा इंडियन कोड जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई परिभाषा को ही गवर्न करता है। उसी से हमारा एडमिशन को गवर्न किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो ऑलरेडी एडमिशन की परिभाषा दी है, तो किसी और की परिभाषा को महत्व ना देते हुए इंडियन एविडेंस में दी गई परिभाषा को ही महत्व दिया जाता है। तो धारा 17 में अगर हम एडमिशन को देखते हैं तो धारा 17 यह कहता है कि एडमिशन जो है वो एक ऐसा कथन है जो लिखित और मौखिक तौर पर दिया जाता है, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के संबंध में कोई अनुमान को सुझाता है। ठीक है, तो एडमिशन जो है वो रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में दिया जा सकता है, लेकिन 2000 के अमेंडमेंट के थ्रू, आईटी एक्ट के 2000 के अमेंडमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब एडमिशन जो है वो ओरल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तीनों ही फॉर्म में दिया जा सकता है। किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, लेकिन इन तीनों फॉर्म को रखा गया है कि आप किसी भी फॉर्म में एडमिशन कर सकते हैं, चाहे वो ओरल हो, रिटन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में आप एडमिशन कर सकते हैं। अब एडमिशन जो होता है वो पार्टी और पर्सन जो भी मेकर होता है उसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, वो पार्टी हो या पर्सन हो, वो अपने अगेंस्ट ही एडमिशन करता है। कैसे? अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए का डेथ हो गया जहर खाने से। अब बी को जहर खरीदते हुए देखा गया था। बी इस बात को मान लेता है कि हाँ, उसने ही जहर खरीदा था। ठीक है, तो बी जो है, बी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो है वो उसके अगेंस्ट ही एज ए एडमिशन एडमिसिबल हो जाएगा न्यायालय में। तो हमेशा मेकर जो होता है वो अपने अगेंस्ट ही एडमिशन करता है। ठीक है, और न्यायालय जो है वो ये प्रिजम्पशन करता है कि जो पर्सन या जो पार्टी है वो एडमिशन कर रहे हैं, वो एडमिशन जो है, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सच बोल रहा है, जब तक कि उसको दूसरे पार्टी जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना कर दे। ठीक है, उसको एज ए एडमिशन एडमिसेबल माना जाएगा न्यायालय में। अब एडमिशन कर कौन सकता है? तो ये सेक्शन 18, 19, 20 बताता है कि एडमिशन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं और किस सिचुएशन में कर सकते हैं। ये 21, 22 एंड 23 डील करता है। ठीक है, तो सेक्शन 18 कहता है कि जो भी किसी भी प्रोसीडिंग के, किसी भी मामले के जो पक्षकार होंगे वो एडमिशन कर सकते हैं, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, वो दोनों में से कोई भी पार्टी जो है वो एडमिशन कर सकता है। अब पार्टीज के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी एडमिशन कर सकते हैं। कोई ट्रस्टी होता है वो भी एडमिशन कर सकता है। ठीक है, और लेकिन जब कोई पार्टी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एडमिशन जब कर रहे होते हैं तो उनको लीगली तौर पर उस वक्त प्रतिनिधि होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो प्रतिनिधि नहीं है और फिर वो अगर एडमिशन करते हैं तो वो एडमिशन जो है वो मान्य नहीं होगा न्यायालय में। ठीक है, अब है कि कोई ऑथोराइज्ड पर्सन, कोई ऑथोराइज्ड एजेंट, ठीक है, कोई ऑथोराइज्ड एजेंट भी एडमिशन कर सकता है। पार्टीज के थ्रू ऑथोराइज्ड किया गया कोई एजेंट भी एडमिशन कर सकता है। कोई पार्टनर्स, मान लीजिए कि पार्टनर्स होते हैं, को डिफेंडेंट होते हैं, तो उनके द्वारा भी एडमिशन किया जा सकता है। ठीक है, जिनका संयुक्त रूप से किसी भी प्रॉपर्टी में हित छुपा है, ठीक है, तो वो भी एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए चौथा हो गया कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई पर्सन है जिनका इंटरेस्ट छुपा हो उस सब्जेक्ट मैटर में, तो वो पर्सन भी एडमिशन कर सकता है। ठीक है, तो 18 जो है इनके बारे में डील करता है कि पार्टीज जो हैं वो कर सकते हैं, पार्टीज के द्वारा ऑथराइज किया गया एजेंट कर सकता है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कर सकता है, ट्रस्टी कर सकता है। इनके द्वारा किया गया जो स्टेटमेंट दिया गया जो एडमिशन होगा वो सेक्शन 18 डील करता है।
सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 ये कहता है, अगर इसको सिंपली समझे तो सेक्शन 19 और 20 जो है वो स्ट्रेंजर के द्वारा किया गया स्टेटमेंट एडमिशन से रिलेटेड है। उनके द्वारा जो किया गया जो स्टेटमेंट होता है वो एज अ एडमिशन रेलिवेंट हो जाएगा, एडमिसेबल हो जाएगा न्यायालय में। कैसे? सेक्शन 19 जो है वो ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति जो कि पार्टी नहीं है, जो कि सूट जो फाइल किया गया है पार्टी नहीं है, ना ही वो प्लेंटिफ है ना ही वो डिफेंडेंट है, उसके द्वारा किया गया जो स्टेटमेंट होगा वो भी एज अ एडमिशन न्यायालय में रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ए जो है वो बी को कहता है कि तुम मेरे लिए रेंट कलेक्ट करके लाओ। उसको ऑथराइज करता है, ए बी को ऑथराइज करता है रेंट कलेक्ट करने के लिए। जो और ए कहता है कि ए जो है वो बी को कहता है कि मेरा रेंट जो है वो सी के पास ड्यू है, तुम उसको कलेक्ट करके लाओ। तो ए जो है वो बी जो है कलेक्ट करके नहीं लाता है, तो ए उस पे बी पे सूट फाइल करता है। ठीक है, तो बी बोलता है कि ए का जो ड्यू है वो सी के पास है ही नहीं, सी पर किसी तरह कोई ड्यू नहीं है ए का। ठीक है, लेकिन ए कहता है कि नहीं मेरा ड्यू है सी पर। तो यहाँ पे सी की बात, सी का दिया हुआ स्टेटमेंट कि हाँ ए का जो रेंट है वो मेरे पे ड्यू है, तो सी का जो दिया हुआ स्टेटमेंट होगा वो एज अ एडमिशन रेलिवेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो पार्टी नहीं है, वो थर्ड पर्सन, वो स्ट्रेंजर है, लेकिन उसके द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट होगा वो एज अ एडमिशन एडमिसेबल हो जाएगा न्यायालय में। ठीक है, तो सेक्शन 19 जो है वो ये कहता है कि जब कोई पर्सन एडमिशन से संबंधित है, कि जब कोई पर्सन जो कि किसी भी सूट का पक्षकार नहीं है, यानी कि कोई स्ट्रेंजर है, उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट वो एज अ एडमिशन रेलिवेंट हो जाएगा न्यायालय में। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो 19 है इसमें सूट की बात की गई है। तो सूट का मतलब है कि ये जो 19 है वो केवल सिविल केसेस में ही अप्लाई होगा, क्रिमिनल केसेस में ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब हम 20 को देखते हैं। तो 20 ये कहता है कि एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफरी बाय पार्टी टू सूट और स्टेटमेंट बाय रेफरी। ठीक है, रेफरी की बात की गई है। तो जो सेक्शन 20 है वो सेक्शन 90 की तरह ही एडमिशन से संबंधित है कि जब कोई पर्सन जो है वो किसी सूट का पार्टी नहीं है, ठीक है, पार्टी नहीं है, फिर भी उसका एडमिशन जो है वो न्यायालय में एडमिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको भी समझते हैं कि ए बी को बोलता है कि तुम सी से पूछ लो, मतलब ए और बी के बीच में किसी घोड़े को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होता है और ए बोलता है कि जो उसका घोड़ा है वो साउंड माइंड का है, तुम ये बात सी से पूछ लो। ठीक है, तो सी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट कि हाँ जो ए का घोड़ा है वो साउंड माइंड का है, तो उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो है वो एज अ एडमिशन न्यायालय में एडमिसेबल हो जाएगा। तो सी यहाँ पे पार्टी नहीं है, वो स्ट्रेंजर है, तो एज अ स्ट्रेंजर, एज अ थर्ड पार्टी यहाँ पे एडमिशन जो है उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो है एज अ एडमिशन एडमिसेबल हो जाएगा न्यायालय में। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरी की बात की गई है। इसको रेफरी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि रेफरी से रिलेटेड सेक्शन कहाँ पे है, तो सेक्शन 20 है, और ये सेक्शन भी जो है वो सिविल केसेस में ही अप्लाई होता है 90 की तरह। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेक्शन 18, 19 और 20 डील होता है, और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले सेक्शन को डील करेंगे। थैंक यू सो मच।